आज पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जर्नल बियरिंग। इसमें हम जितने भी जर्नल बियरिंग के न्यूमेरिकल हैं सभी क्वेश्चन इसमें कर लेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। सो इस क्वेश्चन हेडिंग है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जर्नल बियरिंग। क्वेश्चन सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है द लोड ऑन द जर्नल बियरिंग इज 150 किलो न्यूटन ड्यू टू टर्बाइन शाफ्ट ऑफ 300 mm डायमीटर रनिंग एट 1800 RPM. Determine the following. First, length of the bearing. If the allowable bearing pressure is 1.6 Newton per mm square. And second है amount of heat to be removed by the lubricant per minute. If the bearing temperature is 60 degree centigrade and viscosity of the oil at 60 degree centigrade is 0.02 kilogram per meter second and the bearing clearance is 0.25 mm. इस क्वेश्चन में कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है एक जनरल बियरिंग है जिसमें लोड अप्लाई हो रहा है 150 किलो न्यूटन का। जनरल बियरिंग का क्वेश्चन है। टरबाइन शाफ्ट है का डायमीटर है 300 mm और इसका स्पीड जो है रनिंग स्पीड हो रही है वो कितना 1800 RPM के बराबर। लेंथ ऑफ द बियरिंग, यदि अलाउबल बियरिंग सबसे पहले निकालना क्या, लेंथ ऑफ द बियरिंग निकालना है जब यदि अलाउबल बियरिंग प्रेशर दिया हो 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब अलाउबल बियरिंग प्रेशर 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर लेंथ ऑफ बियरिंग क्या रहेगा वो निकालना है। अमाउंट ऑफ हीट निकालना है जो कि रिमूव्ड कर रहा है लुब्रिकेटिंग पर मिनट पर। यदि बियरिंग प्रेशर टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा 0.02 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड बियरिंग क्लियरेंस दिया हो कितना 0.25 mm। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। सो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो लोड दिया हुआ है जनरल बियरिंग का जो कि हम W से नोट करते हैं। W इक्वल टू दिया 150 किलो न्यूटन के बराबर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन। डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है 300 mm। तो D इक्वल टू कितना है 300 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 मीटर में हो जाएगा। इसके बाद स्पीड दी हुई है 1800 RPM। तो N इक्वल टू है 1800 RPM। प्रेशर, बियरिंग प्रेशर दिया है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद इसमें दिया हुआ विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल जिसको हम जेड से नोट करते हैं। जेड इक्वल टू दिया है 0.02 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अगर हमको विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल की बात करें तो इसको हम जेड से नोट करेंगे तो जेड इक्वल टू 0.02 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। और बियरिंग क्लियरेंस कितना दिया 0.25 mm जिसको हम सी से नोट करते हैं। बियरिंग क्लियरेंस को 0.25 mm दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना है। तो गिवन में W इक्वल टू 150 किलो न्यूटन जिसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया तो 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन। D इक्वल टू 300 mm, मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.3 मीटर। स्पीड है 1800 RPM। बियरिंग प्रेशर है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल है कितना Z इक्वल टू 0.02 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। और इसमें क्लियरेंस C इक्वल टू है 0.25 mm। तो इस टाइप से दिया हुआ। इसमें निकालना क्या क्या है, इसमें निकालना लेंथ ऑफ द बियरिंग निकालना, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द बियरिंग। लेंथ ऑफ द बियरिंग कैसे निकालें, इसको हम लेट L इक्वल टू होता है इसमें लेंथ ऑफ द बियरिंग एंड mm में लेते हैं। सो वी नो दैट प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया, सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे प्रोजेक्टिंग बियरिंग एरिया। तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा A इक्वल टू लेंथ इंटू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो L इंटू डी। तो डायमीटर शाफ्ट कितना दिया 300 mm दिया तो L इंटू 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 L mm स्क्वायर हो जाएगा एरिया। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका कितना आ जाएगा A इक्वल टू 300 L mm स्क्वायर। इसके बाद अलाउबल बियरिंग प्रेशर जो कि P इक्वल टू फार्मूला होता है W/A, ये लगाना है। तो W/A होता है प्रेशर का फार्मूला। सो लोड अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर, बियरिंग प्रेशर कितना दिया 1.6 दिया हुआ है, हमने गिवन में लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है। इक्वल टू लोड दिया है 150 इंटू 10⁻³ अपॉन जो एरिया है, एरिया ये है तो 300 इंटू L। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा कितना 500/L के फॉर्म में। L इक्वल टू निकालना है लेंथ इक्वल टू 500/1.6 सॉल्व करेंगे तो 312.5 mm हो जाएगा लेंथ ऑफ द बियरिंग। अगर लेंथ ऑफ द बियरिंग निकालना तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा
312.5 mm के बराबर। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ द बियरिंग निकालते हैं। जब भी लेंथ ऑफ द बियरिंग निकालना हो तो इसी टाइप से निकालने के पहले एरिया निकालना है, इसके बाद प्रेशर का फार्मूला लगा करके प्रेशर के द्वारा हमको एल के फॉर्म में लेंथ आसानी से निकल आएगी। नेक्स्ट इसमें अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड बाय द लुब्रिकेंट। अमाउंट ऑफ हीट निकालना, वो कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि बियरिंग का कितना होता है, म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है 33/10⁸ Zn/P D/C प्लस के। ये फार्मूला याद करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बियरिंग के लिए। तो म्यू इक्वल टू 33/10⁸ Zn/P D/C प्लस के। सो इसमें जो जो वैल्यू है सब वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। सो आपको मालूम है 33/10⁸ जेट की वैल्यू दी थी, विस्कोसिटी 0.02 दिया हुआ था, स्पीड 1800 RPM दिया था तो वो पुट कर दिया, और प्रेशर बियरिंग प्रेशर 1.6 दिया था, इसको पुट कर दिया। डायमीटर ऑफ शाफ्ट 300 mm दिया था, और क्लियरेंस दिया हुआ क्वेश्चन में 0.25 प्लस के फैक्टर भी दिया हुआ 0.002। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं कैलसी से इतने पार्टों को करते हैं तो आ जाएगा 0.009, और ये जो तो लिख दिए 0.002। तो इन सबको सम करेंगे अगर, तो सम करने पर ये आ जाएगा 0.011। ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द बियरिंग। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.11 के बराबर। ये विस्कोसिटी इसका आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के बाद, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद आएगा रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी का जो कि फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू πdn/60। v इक्वल टू πdn/60 होता है वेलोसिटी फार्मूला निकालने का। रबिंग वेलोसिटी निकलेगी तो पाई डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट 0.3 कर दिए थे कन्वर्ट इसको मीटर में। ये mm में रखा हुआ है, यहाँ पर सभी वैल्यू mm में थी इसलिए इसको रखा है ये मीटर में, और मीटर पर सेकंड यूनिट होती है इसकी, और स्पीड कितना 1800 और अपॉन 60। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका 28.3 मीटर पर सेकेंड। तो रबिंग वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 28.3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद निकालना है अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड बाय द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशन के द्वारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहा है वो कितना है, QG इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा म्यू इंटू W इंटू V। म्यू इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ बियरिंग है, W इसमें लोड है, और V इसमें रबिंग वेलोसिटी है। वैल्यू पुट करेंगे, म्यू की वैल्यू ये दिया हुआ है 0.011, और लोड हमको पहले निकाल लिया 150 × 10⁻³ जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी जो है रबिंग वेलोसिटी ये दिया है तो 28.3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कैलसी से तो ये आ जाता है 46695 जूल पर सेकेंड या फिर वाट। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर देते तो 1000 डिवाइड कर देंगे तो QG इक्वल टू आ जाएगा 46.695 किलोवाट के बराबर। इस टाइप से हम अमाउंट ऑफ हीट निकालते हैं। अगर अमाउंट ऑफ हीट निकालना तो इस टाइप से अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन पहला कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया है, आप 150 mm डायमीटर शाफ्ट सपोर्टिंग अ लोड ऑफ 10 kN हैज अ स्पीड ऑफ 1500 RPM। द शाफ्ट रन्स इन अ बियरिंग whose length is 1.5 times the shaft diameter if the diametral clearance of the bearing is 0.15 mm and the absolute viscosity of the oil at the operating temperature is 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। फाइंड द पावर वेस्टेड इन द फ्रिक्शन। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक जनरल बियरिंग है जिसमें कि शाफ्ट का डायमीटर दिया है 150 mm के बराबर। इसमें लोड अप्लाई हो रहा है 10 kN। स्पीड है इसकी 1500 RPM की, और इसके अलावा इसमें जो लेंथ है जो शाफ्ट रन्स इन अ बियरिंग ओज लेंथ इज 1.5 टाइम्स इस शाफ्ट डायमीटर के 1.5 के बराबर है। डायमीटरल क्लियरेंस जो दिया है कितना 0.15 mm है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो इसमें पावर वेस्ट कितना हो रहा है फ्रिक्शन पर वो हमको इसमें कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना दिया हुआ है 150 mm। तो D इक्वल टू 150 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 मीटर के बराबर आ जाएगा। लोड दिया है 10 kN तो W इक्वल टू हो जाएगा 10 kN। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर आ जाएगा। स्पीड है इसमें N इक्वल टू 1500 RPM। L दिया हुआ है जो कि आपको इसमें दिख रहा है, इसमें दिया हुआ है
कि द शाफ्ट रन्स इन अ बियरिंग होज लेंथ इज 1.5 टाइम्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर के बराबर। तो एल इक्वल टू दिया 1.5 इंटू टी के फॉर्म में। सी क्लियरेंस जो कि दिया हुआ है 0.15 mm और विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये हमने गिवन लिखा हुआ है। गिवन के बाद इसमें पावर वेस्ट कितना हो रहा है वो निकालना है। तो इसमें सबसे पहले गिवन में क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 150 mm, मीटर में कन्वर्ट किया 0.15 मीटर, तो लोड इक्वल टू 10 किलो न्यूटन और इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 10 इंटू 10⁻² क्यू न्यूटन। स्पीड इज द 1500 RPM, लेंथ दिया हुआ है 1.5 डी के बराबर, क्लियरेंस है 0.15 mm और विस्कोसिटी दिया है 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। आप बियरिंग जो कि हम निकाल लेंगे इसके द्वारा 1.5 डी के फॉर्म में दिया है, तो इसमें वी नो दैट लेंथ ऑफ बियरिंग कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू 1.5 डी के फॉर्म में, क्योंकि डायमीटर ऑफ शाफ्ट भी दिया हुआ है ये, तो ये mm में दिया तो 1.5 इंटू 150, तो इसका आ जाएगा 225 mm के बराबर। तो लेंथ ऑफ बियरिंग कितना हो जाएगा 225 mm के। फिर आता है बियरिंग प्रेशर, जो कि फार्मूला होता है P इक्वल टू W अपॉन A के फॉर्म में। W अपॉन A के होता है L इंटू डी होता है लेंथ इंटू डायमीटर, तो L इंटू डी हो जाता है। तो वैल्यू पुट कर तो W की वैल्यू कर देंगे 10 इंटू 10⁻³ अपॉन L है 225 इंटू 150। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.296 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। ये बियरिंग प्रेशर आ जाता है। बियरिंग प्रेशर निकालने के बाद सो वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है 33 अपॉन 10⁻8 Zn अपॉन P D अपॉन C प्लस K के फॉर्म में। ये फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, जो कि पहले से हमको याद करना पड़ेगा। इस फार्मूले में जो वैल्यू है सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। 30 अपॉन 10⁻8, जेड की वैल्यू 0.011 इंटू स्पीड दिया हुआ 1500 अपॉन पी है 0.296, डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट 150 अपॉन क्लियरेंस 0.15 प्लस फैक्टर दिया हुआ 0.002। सो इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने पर जो ये वाला है इसको सॉल्व करने पर इसका आ जाएगा 0.018 और इसका हो जाएगा 0.002। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02 के फॉर्म में। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.02। तो ये फैक्टर है, फैक्टर जो कि फैक्टर निकालने का फार्मूला होता है के इक्वल टू एल अपॉन डी के फॉर्म में। लेंथ अपॉन डायमीटर पुट कर देंगे तो हमारे पास के फैक्टर निकल आ जाता है। इसके बाद हम निकालते हैं रबिंग वेलोसिटी। रबिंग वेलोसिटी निकालने का फार्मूला होता है वी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, पाई इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट 0.15, वो मीटर पर सेकंड में, इसलिए हम मीटर में लेंगे। स्पीड है 1500 अपॉन 60। इसको सॉल्व करते हैं अगर तो ये आ जाता है 11.78 मीटर पर सेकंड आ जाता है रबिंग वेलोसिटी। करते हैं कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। हीट जनरेटेड निकालते हैं जो कि फार्मूला होता है क्यू जी इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी के फॉर्म में। म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि दिया है 0.02 इंटू लोड है 10,000 और V है 11.78। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन पर ये आ जाता है 2356 वाट के बराबर। तो पावर वेस्ट कितना हो रहा है, क्यू जी इक्वल टू 2356 वाट, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 2.356 किलोवाट के फॉर्म में आ जाएगा। ये पावर वेस्टेड इन फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 3, a full journal bearing of 50 mm diameter and 100 mm long has a bearing pressure of 1.4 Newton per mm square. The speed of the journal is 900 RPM and the ratio of journal diameter to the diametral clearance is 1000. The bearing is lubricated with oil with absolute viscosity at the operating temperature of 75 degrees centigrade may be taken as 0.011 kilogram per meter second. The room temperature is 35 degrees centigrade. Find the amount of artificial cooling required and the mass of the lubricating oil required, or if the clear difference between the outlet and inlet temperature of the oil is 10 degrees centigrade, take a specific heat of the oil is 1850 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है एक फुल जर्नल बियरिंग है
इसका डायमीटर है, शाफ्ट का डायमीटर कितना 50 mm, इसकी लंबाई कितनी है 100 mm, और इसका बियरिंग प्रेशर दिया हुआ है 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पीड ऑफ द जनरल बियरिंग दिया हुआ है 900 RPM, और इसके अलावा इसमें क्लियरेंस दिया हुआ है 1000। बियरिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले रहे हैं, कितना 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड एंड मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड। डिफरेंस बिटवीन आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट दी है ऑयल की 1850 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे। तो गिवन में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो डायमीटर दिया है D इक्वल टू दिया है 50 mm। मीटर में कन्वर्ट करते हैं अगर तो 0.05 मीटर आ जाता है 1000 डिवाइड करने पर। इसके बाद लेंथ दी हुई है 100 mm, तो L इक्वल टू हो जाएगा 100 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1 मीटर हो जाएगा 1000 डिवाइड करने पर। बियरिंग प्रेशर दिया है 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पीड दी हुई है 900 RPM, N इक्वल टू है 900 RPM। इसके अलावा रेशो दिया हुआ है जनरल डायमीटर और डायमीटर क्लियरेंस का, कितना 1000। सो ये D/C के फॉर्म में दिया हुआ है। तो डायमीटर, जनरल डायमीटर अपॉन क्लियरेंस का जो रेशो दिया है D/C इक्वल टू 1000 दिया हुआ है। और विस्कोसिटी 0.011 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। टेम्परेचर जो कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया हुआ है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, TO इक्वल टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये TA इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोनों का जो डिफरेंस आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T इक्वल टू दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट 1850 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो S इक्वल टू हो जाएगा 1850 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमको गिवन दिया हुआ है। गिवन में क्या क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 mm, मीटर में कन्वर्ट किया 0.05 मीटर। L लेंथ 100 mm, इसको 0.1 मीटर लिख लिया। प्रेशर, बियरिंग प्रेशर 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पीड दिया हुआ है 900 RPM, और D/C जो रेशो दिया हुआ है जनरल डायमीटर और डायमीटर क्लियरेंस का 1000 दिया है। Z 0.011 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। जो कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो दिया हुआ 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और रूम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिफरेंस है दोनों का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्पेसिफिक हीट है 1850 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड। सो वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है फार्मूला म्यू इक्वल टू 33/10⁸ Zn/P D/C प्लस K। चूँकि K इक्वल टू फार्मूला होता है D/L के फॉर्म में, L/D के फॉर्म में होता है लेंथ अपॉन डायमीटर। तो ये आ जाता है 0.02, तो 33/10⁸ जेट की वैल्यू 0.011, स्पीड है 900 अपॉन बेयरिंग प्रेशर 1.4, डायमीटर और इसका दिया हुआ रेशो कितना 1000, तो K है 0.002। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये सॉल्यूशन करने पर इसका आ जाता है 0.00233 प्लस ये है फैक्टर 0.002, ऐड करेंगे दोनों को सम, तो 0.00433 आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के बाद लोड ऑन द बियरिंग, लोड निकालते हैं तो W इक्वल टू होता है P इंटू D इंटू L। प्रेशर इंटू एरिया होता है तो एरिया का फार्मूला D इंटू L होता है। वैल्यू पुट करते हैं, P 1.4, डायमीटर 50 इंटू लेंथ 100। सो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7000 न्यूटन के बराबर लोड। फिर दी रबिंग वेलोसिटी भी इक्वल टू हो जाता है पाई DN/60, फार्मूला होता है पाई इंटू D है 0.005 और 900 स्पीड अपॉन 60। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2.36 मीटर पर सेकेंड। तो रबिंग वेलोसिटी आ जाती है 2.36 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे इसमें निकालते हैं हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का फार्मूला होता है QG इक्वल टू
म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू वी। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.00433 इंटू लोड है 7000 इंटू वी रबिंग वेलोसिटी कितना है 2.36। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 71.5 जूल पर सेकेंड। लेट टी बी इक्वल टू रहेगा टेम्परेचर ऑफ द बियरिंग प्रेशर, बियरिंग सरफेस का टेम्परेचर। वी नो दैट टी बी माइनस टी ए इक्वल टू हो जाता है, फार्मूला होता है टी जीरो माइनस टी ए अपॉन 2। ये फार्मूला होता है अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, बियरिंग टेम्परेचर का और रूम टेम्परेचर का। टी बी माइनस टी इक्वल टू 1/2 टी जीरो माइनस टी ए होता है, तो 1/2 टी जीरो दिया हुआ है, टी ओ दिया हुआ कितना ऑपरेंट टेम्परेचर 75 और रूम टेम्परेचर दिया 35, दोनों का डिफरेंस कर दिया तो यह आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको निकालने के बाद फिर आता है सिंस द वैल्यू ऑफ हीट डिसिपेटेड प्रेशर कोफिशिएंट C फॉर द अनवेंटिलेटेड बियरिंग वेरीज फ्रॉम 140 to 420 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर लेट अस टेक C इक्वल टू हो जाएगा 280 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट कितना अनवेंटिलेटेड है बियरिंग के लिए, सो 140 से 420 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, इसमें हम C की वैल्यू ले लेंगे 280 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा। सो वी नो दैट हीट डिसिपेटेड इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा सी क्यू डी इक्वल टू सी इंटू ए टी बी माइनस टी ए। सी इंटू ए होता है फार्मूला लेंथ इंटू डायमीटर एरिया है, और टी बी माइनस टी ए सबकी वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू 280, एल 0.05, डी 0.1 और दोनों का डिफरेंस जो है वो 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 वाट आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 28 जूल पर सेकंड। ये हीट डिसिपेटेड निकालने के बाद आता है अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड। तो ये होता है फार्मूला हीट जनरेटेड माइनस हीट डिसिपेटेड। तो हीट जनरेटेड मतलब क्यू जी माइनस क्यू डी का फार्मूला होता है। तो क्यू जी कितना है 71.5 माइनस क्यू डी है 28। सॉल्व करेंगे इसको तो 43.5 जूल पर सेकेंड या वाट। तो 43.5 वाट आ जाएगा अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड। लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए कितने मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेट एम इक्वल टू है मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल रिक्वायर्ड इन किलोग्राम पर सेकेंड। सो वी नो दैट हीट टेकन अवे बाय द ऑयल, तो क्यू टी इक्वल टू फार्मूला होता है एम इंटू एस इंटू टी। सो इसमें एम इंटू एस है स्पेसिफिक हीट जो दी है 1850, और टेम्परेचर दिया हुआ दोनों का डिफरेंस दिया है आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर का 10। सॉल्व करेंगे तो 18500 मीटर एम और के फॉर्म में आ जाएगा जूल पर सेकेंड। एम तो मास वाला है तो इसमें आ जाएगा 18500 एम और ये जूल पर सेकेंड। सो सिंस द हीट जनरेटेड एट द बियरिंग इज टेकन अवे बाय द लुब्रिकेटिंग ऑयल, देयरफॉर इक्वेटिंग क्यू जी इक्वल टू क्यू टी के फॉर्म में लिख देंगे। तो क्यू जी कितना था 71.5 इक्वल टू क्यू टी है 18500 एम के फॉर्म में। तो एम इक्वल टू आ जाएगा 71.5 अपॉन 18500। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.00386 किलोग्राम पर सेकेंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 0.23 किलोग्राम पर मिनट। तो एम कितना आ जाएगा, मास ऑफ द लुब्रिकेटिंग रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, एम इक्वल टू 0.23 किलोग्राम पर मिनट के फॉर्म में। अब इस टाइप से हमने इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं जर्नल बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सभी कंप्लीट करे हुए हैं।